हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरकुस अध्याय 11 वचन 25 से 26 पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र में कह रहा है यदि तुम खड़े रहकर जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम अपराधों की क्षमा मांगना चाहिए। यदि हम अपराधों की क्षमा अगर मांगेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा। तो आज हमें हर भाई बहनों को समझना, मेरे प्रिय बहनों, हमें जब प्रार्थना करते, जब खड़े रहते, जब हम प्रार्थनाएं करते तो हमें खड़े रहकर क्षमा करना है। अगर हम क्षमा करते तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा कर रहा हूं। क्या आज हम क्षमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आज हमें देखना है। अगर हम क्षमा नहीं करते तो हमें क्षमा करना आवश्यक है। यदि हम क्षमा करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा। तो आज हम क्या कर रहे, जब हम प्रार्थना करते खड़े रहकर या घुटने टेक कर, क्या हम क्षमा कर रहे हैं? ये हमें आज देखना है मेरे प्यारों। आज हमें समझना है, हम जब चर्च में जाते, चर्च में जाकर जब हम बैठते तो हमारे मन में किसी के खिलाफ क्रोध नहीं रखना है, क्योंकि हम एक भवन में बैठे वहां पर आराधना कर रहे। तो परमेश्वर क्या कहता है, जब तुम खड़े रहकर जब प्रार्थना करते हो, तो खड़े रहकर क्या, इसका मतलब कि जब हम खड़े रहकर जब प्रार्थना करते, हम चर्च में बैठते तो हमारे मन में किसी के खिलाफ क्रोध नहीं रखना है, हमारे मन में किसी के खिलाफ गलत विचार नहीं रखना है। तब क्या होता है, परमेश्वर कहता है यदि तुम खड़े रहकर जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाए। मतलब हमारा अपराध जब हम क्षमा करते तो परमेश्वर कहता है कि तब मैं भी तुम्हें क्षमा करूंगा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करूंगा। तो क्या अपने को क्षमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज मेरे प्रिय बहनों, हमें अवश्य क्षमा करना चाहिए। शायद हम यीशु के बेटे हैं, शायद हम यीशु के चेले हैं, शायद हम यीशु के कोई भी प्रार्थना करने वाले जन है, तो हमें हर किसी को क्षमा करना चाहिए। यदि हम क्षमा करते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा कर रहा हूं। आज कितने तो भाई बहन प्रार्थना तो कर रहे पर क्षमा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य परमेश्वर देना चाहिए। आज हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जैसे तूने हमें ज्ञान दिया वैसे तू उन्हें भी ज्ञान दे। आज हमें क्षमा करने का एक सामर्थ्य स्वर्ग से प्राप्त होता है। जब हमें पवित्र आत्मा मिलती है तो पवित्र आत्मा हमें सब कुछ ज्ञान देता है कि बेटे प्रेम कर, बेटे शांति से रहे, बेटे धीरज पकड़, बेटे नम्रता रख। जब हम क्षमा करते तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर आगे कैसे बढ़ा सकता है? आज हम प्रार्थना तो कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, चर्च जा रहे, पर हमें क्षमा करना मेरे प्रिय भाई बहनों आवश्यक है। हम बाइबल जब पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते तो कहते हैं अब्बा पिता हम सबको क्षमा करते, पर हमें दिल से क्षमा करना चाहिए। आज अगर हम कहते हैं हे प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, हे प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, तो हमें क्षमा करना आवश्यक है। अगर हम बेटा कहते, बेटी कहते हे प्रभु तू मेरा पिताजी है, तो हमें दिल से और तन से हमें सबको क्षमा करना चाहिए। हमारे मन में किसी के खिलाफ क्रोध नहीं रखना चाहिए मेरे प्यारों। यदि हम क्षमा करेंगे तो प्रभु कहता है कि मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा कर रहा हूं। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करूंगा। कैसे करेंगे प्रभु? अगर तुम कहोगे मैं इसे नहीं माफ करूंगा, इस पृथ्वी के ऊपर मेरा उसने जीवन ऐसा किया है, इसने मुझे ऐसा बोला है, मेरे साथ इसने ऐसा किया है, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता हूं। तो प्रभु यीशु भी क्रूस से कहा हे अब्बा हे पिता ये क्या करे इन्हें मालूम नहीं है, ये क्या करती इन्हें पता नहीं, मैं इन्हें क्षमा करता हूं, तू इन्हें क्षमा कर दे। यीशु मसीह के वाक्य मेरे प्रिय बहनों, तो आज हमें क्षमा करना चाहिए। अगर क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर कह रहा तुम मेरे बेटे कैसे बन सकते हो, तो मेरी बेटी कैसे बन सकती हो? आज हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, चाचा को, चाची को, रिश्तेदारों को, नातेवाई को, हमें हर किसी को क्षमा करना चाहिए मेरे बहनों। जब हम क्षमा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा अपराध भी स्वर्ग में से क्षमा किया जाएगा। कब क्षमा मिलेगी हमें? परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम खड़े रहकर जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देख रहा है। क्या तुम सचमुच क्षमा किए हो?
क्या तुम सचमुच दिल में से उन बातों को भूल चुके हो? इसलिए बाइबल कहती है अगर तुम्हारे मन में इतना भी क्रोध रहता है मेरे प्रिय बहनों, तो परमेश्वर कहता है मेरी बेटी क्षमा कर दे, मेरे बेटे क्षमा कर दे। ये क्रोध तुम्हें नर्क के रास्ते पर लेकर जा रहा है, ये क्रोध तुम्हें नर्क के दरवाजा पर लेकर चले जा रहा है। अगर तुम क्षमा करते हो तो तुम स्वर्ग के दरवाजे पर चल रहे हो, अगर तुम क्षमा नहीं करते हो तो तुम नर्क के दरवाजे पर चल रहे हो। आज हमें मसीह भाई बहनों को समझ रहनी चाहिए मेरे प्रिय बहनों, आज अगर हम प्रार्थना करते तो हमारे मन में किसी के खिलाफ क्रोध नहीं रखना है, हमारे मन में बुरे विचार नहीं रखना है, हमारे मन में बीती हुई बातों को नहीं रखना है। तो परमेश्वर कहता है यदि तू जब प्रार्थना करे तो अपने मन में बुरे विचार मत रखो। अपन प्रार्थना तो कर रहे सब, हे प्रभु मुझे धो दे तेरे लहू से, आज हम क्षमा मांगते तो हम दोबारा की बात कर रहे। जब हम पापों का प्रायश्चित कर लेते, कहते हे प्रभु मैं आज अपने भाई को क्षमा कर दिया हूँ, हे प्रभु मैं आज अपनी बहन को क्षमा कर दिया हूँ, तो अपन जब क्षमा करते हैं तो अनंत काल तक उसे क्षमा करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, सिर्फ ये नहीं कि 4 दिन के लिए नहीं, अनंत काल तक क्षमा करना चाहिए। तब वो होती है परमानेंट क्षमा, वो होती है अनंत काल क्षमा। आज अगर हम क्षमा कर देते और 6 महीने के बाद अगर उन चीजों को याद करते, क्षमा नहीं है वो क्षमा नहीं है बिल्कुल। बाइबल का वचन कहता है यदि तुम खड़े रहकर जब प्रार्थना करो और तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ क्रोध रहे, तुम क्षमा मांग लियो और 4 दिन के बाद अगर तुम कहते हो प्रभु मेरे से क्षमा नहीं हो रही, तो गलत चीज है मेरे प्यारों। आज हमें क्षमा कर दिया है तो आज के बाद उन चीजों को हमें याद नहीं रखना है। क्षमा कर दिया हूं तो आज ही मैंने कर दिया प्रभु। जब तुम्हें प्रभु यीशु जब चंगाई करता है मेरे प्यारों, तो अनंत काल के लिए चंगा करता है। एक दिन के लिए प्रभु चंगा नहीं करता है, 2 दिन के लिए प्रभु तुम्हें चंगा नहीं करता है, 4 दिन के लिए तुम्हें प्रभु चंगा नहीं करता है, अनंत काल के लिए चंगा करता है। इसलिए वचन कहता है मैं जीवन तुम्हें बहुतायत से जीवन देने के लिए आया हूं। तो जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे मन में बुरे विचार नहीं रखना है, हमारे मन में गलत सोच नहीं रखना है। अगर हमने आज क्षमा कर दी है तो कल हमें याद नहीं करना है उन चीजों को, हमें याद क्या करना है? अच्छी चीजों को याद करना है। आज जैसे परमेश्वर कहता है यदि तुम खड़े रहकर जब प्रार्थना करते हो, खड़े रहकर क्या कर रहे हैं? आज हम प्रार्थना करते प्रभु मैं अपने भाई को क्षमा कर दिया हूं, प्रभु मैं अपने पड़ोसी को क्षमा कर दिया हूं, प्रभु मैं आज इनको सबको दिल से क्षमा करता हूं। तो 4थे दिन वो बात तुम्हारे मन में कैसी याद आ रही मेरे बहनों? तो आज तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, परमेश्वर के साथ मजाक कर रहे हो, क्षमा नहीं कर रहे हो। आज जब हम क्षमा कर देते तो हमें दोबारा उन चीजों को याद नहीं रखना है। तो उसे कहते क्षमा, उसे कहते हैं पश्चाताप, उसे कहते हैं क्षमा मांगकर परमेश्वर के पास बना रहना। आज हम क्षमा जब कर देते, खड़े रहकर जब कहते हैं प्रभु आज हमें क्षमा कर दे, तो हमें अनंत काल तक क्षमा करना है। 1 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, 4 महीने के लिए नहीं। जैसे आज आप सेवा कर रहे हो, तुम्हारे मन में तुम्हारे पड़ोसी के खिलाफ गुस्सा है, तुम आकर खड़े रहकर प्रार्थना करते हो हे प्रभु मुझे आज क्षमा कर दे, मैं अपने पड़ोसी को क्षमा कर रहा हूँ, और 7वें दिन तुम पड़ोसी से फिर लड़ाई करते हो, फिर क्षमा मांगते हो। मेरे प्रिय बहनों आप परमेश्वर आज मजाक कर रहे हो, आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसलिए बाइबल कहती है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, व्यर्थ मेरी आराधना करते। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, मैं नहीं कर रहा मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है व्यर्थ मेरी उपासना करते और व्यर्थ मेरी आराधना करते। हम जब आप प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, हमारी आराधना परमेश्वर से व्यर्थ नहीं ठहरनी चाहिए। और जब हम क्षमा कर दिए तो दिल से क्षमा कर दो। जब क्षमा कर देते हो तो दोबारा उन चीजों को याद मत करो मेरे बहनों, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है फिर से आप सुनना बाइबल का वचन क्या कह रहा है, आप फिर से बरोबर से सुनना, ध्यान से सुनना आप। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम जब खड़े रहकर जब प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो, किसी के विरोध हो तो क्षमा करो, क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो, यदि तुम क्षमा ना करो तो
तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करूंगा। आज मेरे प्रिय बहनों, आज हमें समझना है, आज हमें जानना है, आज हमें समझ रहनी चाहिए। अगर हमें क्षमा मांग लिए, तैयारी हो चुकी है, तो हम आज क्षमा मांग कर प्रभु के पास क्षमा मांग कर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यह समय प्रार्थना का, आप हाथ जोड़ो, आंखें बंद करना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर राजा पिता, इसी समय मेरे परमेश्वर जो भी वेदना है, जो भी दुख है परमेश्वर के जीवन से निकल जाता, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी आपने पाप किया है, जो भी आपने गुनाह किया है, इन सारे पापों को कबूल करो प्रभु यीशु के पास। कबूल करो आज अपने पापों को। जो भी अपने पाप किया, जो भी अपने गुनाह किया, उस पवित्र परमेश्वर का इस पापों को कबूल करो और कहो उस प्रभु यीशु को, प्रभु मैंने ये पाप किया, प्रभु मैंने ये गुनाह किया हूँ, प्रभु मैंने ये गलती किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो कोई अपने पाप को कबूल करता है, मानता है, उसी के पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। कबूल करो अपने पापों को। टच कबूल करो मेरे प्रिय बहनों, अपने पापों को कबूल करो। जो भी अपने पाप किया है, जो भी अपने गुनाह किया, जो भी अपने गलती किया है, इन सारे पापों को कबूल करो। तो अपन कबूल करेंगे तब परमेश्वर अपने पापों को क्षमा करेगा। अपने पाप को मत छुपाओ, कोई भी अपने पापों को मत छुपाओ मेरे प्रिय बहनों। शायद आपको लगेगा कि मेरे पाप को कोई नहीं देख रहा है, शायद लगेगा मेरे गुनाहों को कोई नहीं देख रहा है, और परमेश्वर कहता है मैं अंधा नहीं हूँ, मेरे हाथ छोटे नहीं है, मेरे कान बहरे नहीं है। कबूल करो अपने पापों को, प्रायश्चित करो उसको पवित्र परमेश्वर से अपने पापों को, और कहो मुझसे गलती हो चुकी, तुम मुझे क्षमा कर। प्रभु अपने पवित्र रक्त में तुम्हें धोने वाला है। कबूल करो, कबूल करो अपने पापों को और कहो प्रभु से तुम मुझसे गलती हो चुकी, तुम मुझसे गुनाह हो चुका, प्रभु मैंने मन दुखाया, मैंने सताया प्रभु, मैंने निंदा किया प्रभु, मैंने छल किया प्रभु, मैंने घमंड किया प्रभु, मैंने अहंकार किया प्रभु, मैंने बुराई की बातें की प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु। तो मेरे अंदर क्रोध आया प्रभु, मैंने अहंकार किया प्रभु। कबूल करो इन सारे पापों को मेरे प्यारे। तो अपन कबूल करेंगे तो परमेश्वर अपने पापों को क्षमा करेगा। टच अभी कहो उस परमेश्वर को, प्रभु तेरे पवित्र लहू में मुझे धोकर शुद्ध कर। कहो उस परमेश्वर को, इन मेरे पापों को मत देख प्रभु, मैंने निंदा किया, मैंने झूठ बोला, मैंने सताया, मैंने बुराई किया, इन पापों को मत देख प्रभु, तेरे रक्त में धोकर शुद्ध कर मुझे आज, शुद्ध कर प्रभु मुझे आज। मैंने बहुत सारे पाप किए प्रभु, क्षमा कर दे मुझे आज, तेरे लहू में धो दे प्रभु मुझे आज, मुझे क्षमा कर दे। टच अभी कहो मेरे प्रिय, मुझे दुख भरा प्रभु किए गए इन सारे पापों के लिए आज मुझे पाप नहीं करने चाहिए। मेरे पापों के कारण तू क्रूस पर बलिदान दिया है, मेरे पापों के कारण तूने चाकू के फटके खाया प्रभु, तूने मेरे पापों के लिए तेरे हाथों पैरों पर खीले ठोकने में आया प्रभु, तुझे मेरे पापों के कारण तेरे बुद्धि पर विषारी ताजों का कांटों का मुकुट पहनाने में आया प्रभु यीशु। मेरे पाप के लिए प्रभु मुझे क्षमा कर दे प्रभु, पर मैं पाप ना करता प्रभु तो तू मेरे अपराध के लिए सूली पर नहीं करता, तो मेरे पाप है तो मुझे क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु। मैं कबूल करता हूँ प्रभु मैंने पाप किया प्रभु, मैं मानता हूँ प्रभु मैंने मुझसे गुनाह हो चुका है प्रभु। कबूल करो मेरे प्रिय अपने पापों को और कहो उस प्रभु को मुझे क्षमा दे दे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, मैंने बहुत सारे पाप किया प्रभु, मैं तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बना प्रभु, बना प्रभु मुझे लायक प्रभु आज। टच टच मेरे प्रिय भाई बहनों, कबूल करो अपने पापों को, पवित्र परमेश्वर के पास अपने पापों को छुपाओ मत, इसे आज क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो, आज मन से क्षमा कर दो। हाथ जोड़ना मेरे प्रिय लोग और आंखें बंद रखना, पूरा विश्वास रखना उस पवित्र परमेश्वर के पास, वो तुम्हें स्वर्ग से स्पर्श करने वाला है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से
निकल जाए। पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द या और कोई प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। अंधे देखने लग जाए, लंगड़े चलने लग जाए, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। हर प्रकार की लकवाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। बुखार, संधिवात, सोराइसो, किडनी स्टोन, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट फेल, ये हर एक प्रकार की बीमारी यीशु नाजरी के नाम से मैं आदेश छोड़ता हूं, निकल जाए। पेट का दर्द, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, एड़ी में जलन होना, अशक्तपना, कमजोरीपना या और कोई बीमारी तुम्हारे शरीर के अंदर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आदेश करता हूं, नष्ट हो जा। कान का दर्द, दांत का दर्द, लीवर का दर्द, हड्डियों का दर्द, सिर का दर्द, सारी वेदनाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आदेश छोड़ता हूं, निकल जा। पिता मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो भी बहन है, जो भी भाई है परमेश्वर, छू ले परमेश्वर से, और इसी क्षण में तेरी पवित्र आत्मा और अग्नि से स्पर्श कर, सारी बीमारी निकल जाए, सारे रोग निकल जाए, सारी कमजोरी निकल जाए, हड्डी मजबूत हो जाए। किडनी पे गूंगे बोलने लग जाए, बहरे सुनने लग जाए, अंधे देखने लग जाए। इसी क्षण में कोई तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे कह रहा है मैं छू रहा हूं, उसे चंगा कर रहा हूं, मैं छू रहा हूं, उसे चंगा कर रहा हूं, मैं छू रहा हूं, उसे चंगा कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं आत्मा से, देख रहा हूं, उसे छू रहा है पवित्र आत्मा है, छू रही पवित्र आत्मा है, और वो हील हो रही है। टच! इसके रीढ़ में तकलीफ हो रही है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रही है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रही है, रीढ़ की हड्डी का दर्द निकल कर जा रहा है, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल कर जा रहा है, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल कर जा रहा है, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल कर जा रहा है। कोई तो मुझे नहीं मालूम, ये कौन है मुझे नहीं मालूम, कविता तो मुझे कही रीढ़ का हड्डी का दर्द जा रहा है। जिस किसी को और कोई समस्या है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। छूले पवित्र आत्मा को आज, टच कर पवित्र आत्मा ने आज। अब्बा स्वर्ग से स्पर्श कर मेरे बहनों को, स्पर्श कर मेरे भाइयों को, स्पर्श कर जहां कहीं पर भी खुदावनी, छूले तेरे सामर्थ्य से मेरे खुदावनी चीज चंद अब्बा, इनके लिए मैं दुआ मांगता हूँ खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, जो रोग से हैरान हो चुके, जो रोग में तड़प रहे परमेश्वर, जो रोग से परेशान हो चुके खुदावनी ने पवित्र आत्मा छू ले, चंगा कर खुदा, चंगा कर खुदा इन्हें आज तेरे सामर्थी नाम से आदेश छोड़ता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर राजा पिता, जो वायरस में हैरान हो चुके, जो बीमारी में हैरान हो चुके, या कर्ज में हैरान हो चुके, या खाने पीने में हैरान हो रहे मेरे खुदा ने, छू ले तेरे सामर्थी नाम से आदेश करता हूं। स्पर्श कर पवित्र आत्मा इन्हें आज, और हील कर यीशु के नाम से आदेश छोड़ता हूं। फेफड़ों का दर्द गायब हो यीशु के समर्थन से आदेश छोड़ता हूं। निकल जा फेफड़ों का दर्द, निकल जा लीवर का दर्द, निकल जा सिर का दर्द, निकल जा पेट का दर्द। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा से आजादी पाओ, अशुद्ध आत्मा से आजादी पाओ। यीशु मसीह के समर्थ नाम से आदेश छोड़ता हूं। हर एक शैतानी शक्ति आए, यीशु मसीह के समर्थन तुम्हारे जीवन से निकल जा। मैं आदेश छोड़ता हूं तुम्हें आज, उनके परिवार से, इनके कुटुंब से, यीशु के समर्थन से आदेश छोड़ता हूं। सारी शैतानी आत्माएं निकल जा और दोबारा इनके जीवन के अंदर प्रवेश मत कर। मैं यीशु के समर्थ नाम से आदेश करता हूं। पिता, जितने भाई है, जितने बहन है परमेश्वर, इन्हें पवित्र आत्मा और आग में भर दे खुदावन। मैं यीशु के समर्थ नाम से आदेश छोड़ता हूँ। जहां कहीं पर भी खुदावन छू लेने से स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर। सामर्थ्य निकल रहा है, सामर्थ्य निकल रहा है। मैं देख रहा हूँ, छुरी पवित्र आत्माएं, छुरी पवित्र आत्माएं, छुरी पवित्र आत्माएं, और हील कर रही है,
हिल कर रही है और स्पर्श कर रही है। टच। जिस किसी को अशुद्ध आत्मा हैरान करती है, जिस किसी को दुष्ट शक्ति हैरान करती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उखड़ जा। तेरा जितने भी तेरे बच्चे खुदावन, उनके ऊपर तेरा महान पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ्य जाए। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से आदेश करता हूँ। कोई तो सुन रहा है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है तो मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। तो मुझे कह रहा है मैं छू रहा हूं तुझे, 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 मैं छू रहा हूं तुझे और तुझे स्पर्श कर रहा हूं। टच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।